Life is one-time offer, so why wait for anything that you want to do? So do it now. Home doesn't feel personal unless you decorate it with your love. Hello, namaste everyone. Welcome back to the channel. My name is Alisha and I make videos related to home decor, cooking and lifestyle related videos. तो आज की इस वीडियो में मैं अपने लिविंग रूम का मेकओवर करने वाली हूँ. So recently we have moved into a new house. So I want to give a personal touch to this house. So in future we kids room, my bedroom दोनों का मेकओवर भी आने वाला है. इसके लिए मैंने कुछ शॉपिंग की है एंड कुछ DIY भी की है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेकओवर एंड बिफोर दैट यू वॉच द प्रीवियस लुक ऑफ दिस लिविंग रूम. इस रूम का मेकओवर करने में मुझे 1 मंथ लग गए एंड इस तरह की वीडियोस बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, बहुत मेहनत लगती है. तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. दिस इज़ द प्रीवियस लुक ऑफ द हाउस. कुछ इस तरह के अरेंजमेंट के साथ उन्होंने हमें घर दिया था. तो यहाँ पे हम बहुत सारे चेंजेस करने वाले हैं. तो सबसे पहले मैं टीवी यूनिट से स्टार्ट करूँगी. प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि टीवी उस साइड था, तो हमने टीवी को इस साइड कर दिया. एंड इस वॉल के लिए मुझे कुछ सिंपल सा DIY करना है, तो जिसके लिए मैंने प्रिंट किया है वर्ल्ड मैप. आई एम सो फैसिनेट अबाउट वर्ल्ड मैप. आई डोंट नो व्हाई आई लाइक इट, बट आई लाइक इट. और मैंने लिया है एक ब्लैक फोम शीट. इसके ऊपर मैं वर्ल्ड मैप को प्लेस कर दूँगी. एंड देन आई हैव टू ड्रॉ लिटिल बिगर साइज ऑफ दिस वर्ल्ड मैप. सो पेपर का हेल्प ले रही हूँ, लेकिन इससे बड़ा थोड़ा मैप ड्रॉ कर रही हूँ मैं. सो आई हैव फिनिश द ड्राइंग. नाउ आई हैव टू कट इट एंड प्लेस इट ऑन दिस वॉल. तो इस वर्ल्ड मैप को वॉल पे प्लेस करने के लिए मैं ले रही हूँ फेवर कैसल का ये टैकेट. इसे आप इस तरह से स्ट्रेच करोगे तो ये और किसी भी शेप में आप इसको बना सकते हो. तो इस तरह से इसे तोड़ ले और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने ले लिया है और इसे जगह जगह पे मैं प्लेस कर दूँगी. इसे बस प्रेस करना है इस तरह से और ये स्टिक हो जाएगा और बाद में ये आसानी से निकल भी जाता है. तो लाइट वेट कोई भी चीज़ अगर आपको चिपकाना हो तो इसके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है. इफ़ यू वांट टू प्लेस पिक्चर विदाउट फोटो फ्रेम देन ऑल्सो यू कैन यूज़ दिस. सो अब मैं लगाऊंगी इसे अपने वॉल पे. इट शुड बी इन द मिडल. लेट मी टेल यू दैट दिस इज़ नॉट 100% एक्यूरेट वर्ल्ड मैप. आई हैवंट डन एनी मेजरमेंट. आई एम जस्ट गेसिंग इट एंड इसे प्लेस कर रही हूँ. वॉल पे भी इसे अच्छी तरह से प्रेस करके प्लेस करें, नहीं तो ये निकल जाएगा. इसी तरह से मैंने दूसरा वाला पार्ट भी इस पर लगा दिया. I already have this rack from long time, so I'm gonna use it and place some books and some knickknacks. So this is the DIY clay painting of Kala Lily, and these are some of my old books. I haven't purchased any new book from long time because after having 2 kids and YouTube and all, time की कमी हो जाती है. तो यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ मैं एक वुडन वास जिसे मैंने बैंकॉक से ख़रीदा था. यहाँ पर रख रही हूँ कुछ और बुक्स एंड मेरे फेवरेट आइडल्स. तो इसके अंदर छोटा सा ग्लास आता है जिसमें पानी डालकर मैं रख रही हूँ मनी प्लांट. दिस आर्टिफिशियल ब्रांच आई बॉट इट फ्रॉम IKEA. यहाँ पर इसे बस स्टक कर दे रही हूँ. फॉर द TV console आई एम जस्ट प्लेसिंग अ रनर ऑन इट सो दैट इट वॉन्ट गेट डर्टी एंड स्क्रैच ऑन इट, और साथ में ही देखने में भी अच्छा लगेगा. तो यहाँ प्लेस कर रही हूँ मैं अलेक्सा एंड आई लव ग्रीनरी सो आई विल प्लेस सम प्लांट्स हियर. और ये जो केन बास्केट आप देख रहे हैं इसे मैंने IKEA से लिया था. इसमें डाल रही हूँ पोथोस. हेयर गोज माई मून लाइट. दिस फ्लोर लैम्प आई बॉट इट फ्रॉम माई फ्रेंड इन कोलालमपुर, और तब से अभी तक ये हमारे साथ है. इसका बल्ब ख़राब हो गया था तो वी हैव बॉट इट अ न्यू बल्ब. एंड वन मोर केन बास्केट हियर टू प्लेस माई स्नेक प्लांट. इट डजंट ओनली लुक गुड बट इट ऑल्सो प्यूरिफाई द एयर. और इसके साथ ही TV यूनिट इज़ डन. आई एम रियली हैप्पी विद द DIY I made. The world map. Isn't it elegant? You write me in the comment section.
इस घर के लिए हमने काफ़ी सारी शॉपिंग आइकिया से की। तो आज हम आए हैं आइकिया एंड हमें लेना है बेड, पूजा के लिए एक स्टोरेज एंड सेंटर टेबल, किड्स रूम के लिए एक स्टडी टेबल भी। और जब भी हम आइकिया आते हैं वी ऑलवेज ईट दिस आइसक्रीम। दिस इज़ अ सोया आइसक्रीम which is super delicious. You should try if it is there in your IKEA outlet. Assembling things by your own takes a lot of time and patience. So here today we are assembling the puja rack. This has 3 chest of drawers and ऊपर में एक खुला सा एरिया था जहाँ हम बनाएंगे अपना टेम्पल। और फाइनली ये इंस्टॉल हो गया है और अब बारी है इसे डेकोरेट करने की। तो सबसे पहले तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने मंगाया था ये एडहेसिव वॉलपेपर, जिसे बस यहाँ पर स्टिक कर देना है टू मेक इट ऑयल, वाटर एंड हीट प्रूफ। तो ऊपर वाले एरिया पे मैंने डायरेक्ट पेपर को लगा दिया, बट नीचे वाले एरिया पे मैंने इसे एक शीट के ऊपर लगा करके इस पे रखा है। क्योंकि ये इतने अच्छे क्वालिटी का नहीं था तो इसलिए मैंने पेपर को डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं लगाया। क्योंकि अच्छे क्वालिटी का नहीं था तो ख़राब से इंस्टॉल हो गया तो बहुत ही गंदा दिखेगा। और इसके पीछे मैंने प्लेस किया है एक मोर पंख। अब लाइटिंग के लिए मैं ले रही हूँ ये LED लाइट, जिसे मैंने ऑर्डर किया है लजादा से। इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ नैनो टेप। ये टेप भी 2 साइडेड होता है डबल टेप की तरह, बट ये डैमेज कम करता है, इनफैक्ट ना के बराबर करता है। सो आई एम जस्ट प्लेसिंग दिस LED लाइट विद द हेल्प ऑफ नैनो टेप। These kind of LED lights give such a nice vibe to the place. तो इसे अच्छी तरह से प्रेस करके इसे प्लेस कर दे रही हूँ ताकि ये गिरे ना। और साइड में जो वायर है उसे मैं एक प्लग इन करूँगी, एक 2-way plug से। This is done. Now it's time to decorate the top part. Here I am placing a swastika on the top of it. It looks very good. और इस कॉर्नर पे प्लेस करूँगी एक स्टैंड, जिसके ऊपर मैं रखूँगी एक लाइव प्लांट। बहुत ही सिंपल सा डेकोरेट किया है मैंने। आई डोंट लाइक विजुअल क्लटर इन द होम। सब कुछ बैलेंस होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ मैं एक लालटेन, गणेश जी के आइडल, ये एम्प्टी बॉटल मायोनीज का, इसे मैं यूज़ कर रही हूँ एज ए फ्लावर पॉट। एंड ये आर्टिफिशियल लिली मैंने परचेज किया है शीइन से। इसको एक जगह स्टिल रहने के लिए इसमें मैं रबर बैंड लगा दूंगी। एंड हियर आई एम प्लेसिंग अ जैस्मिन डिफ्यूज़र, जो कि मुझे गिफ्ट में मिला था। और इसके साथ ही माय टेम्पल इज डन। सोफ़ा और डाइनिंग टेबल के लिए मैंने बहुत सारे आइटम्स शीइन से ऑर्डर किए हैं, आज ही डिलीवर हुआ है। एंड यू नो हाउ इट फील्स। सो दिस इज़ द करेंट सेटअप ऑफ माय डाइनिंग टेबल। सो इस टेबल क्लॉथ को सबसे पहले मैं हटा करके वॉश करके रख दूँगी। एंड जो ये गद्दे रखे हुए थे इन्हें भी हटा दूँगी। और कारपेट ऑल्सो आई डोंट वांट, सो आई एम गोना टेक आउट द कारपेट एज वेल। इस वॉल के लिए मैंने सोचा है कि यहाँ पे कुछ फ़ोटो फ्रेम्स लगाऊंगी जो कि मेरे फेवरेट पिक्चर्स हैं। एंड आई विल कीप दिस इन माई माइंड दैट दिस इज़ अ रेंटेड हाउस, सो आई विल यूज़ कमांड हुक्स हियर to place these photo frames. These hooks doesn't damage the wall. You can just pull it down and you can take it out the photo frame whenever you don't want. And I will place all the links in my description box. I will try to find all the possible links and put it in my description box.
तो सारी फ़ोटो फ्रेम्स लग गए हैं और मैंने 2 कॉर्नर्स पे ही कमांड हुक्स लगाए हैं। 4 कॉर्नर्स पे कमांड हुक्स नहीं यूज़ किया है क्योंकि ये फ्रेम्स उतने हैवी नहीं हैं, तो ये 2 हुक्स पे भी चल जाएंगे। ये नाउ इट्स टाइम टू डू ऑल द सेटिस्फाइंग थिंग्स लाइक प्लेसिंग न्यू थिंग्स इन योर हाउस। अच्छा लगता है ना जब हम नए नए चीज़ों से डेकोरेट करते हैं। इसमें से काफ़ी आइटम्स मैंने शीइन से लिया है, जैसे कि टेबल क्लॉथ, टेबल रनर एंड द टेबल मैट, एंड ये गद्दा मैंने DIY से लिया है। एंड दिस चेयर कवर आई हैव परचेस्ड फ्रॉम IKEA, और ये काफ़ी टाइम पहले लिया था मैंने। Every time when I purchase a table runner from Shein, it will be in good quality, but this runner is little bit thin. The material is very thin. And this is the table mat, which I'm not gonna place because, and this teapot was gifted by someone. बहुत टाइम से रखा था तो सोची आज यूज़ करती हूँ। इसमें मैंने बस फ्लावर डाल दिया and it's looking so nice. This artificial candle I have ordered from Shein. And this is my favorite thing in this entire setup. So now you tell me how it's looking after the makeover. For the sofa makeover, I have placed the sofa something like this, ताकि इस साइड पे दोनों सोफ़ा आ जाए। तो सोफ़ा साइड के वॉल के लिए मैं 2 पेंटिंग्स वर्टिकली लगाना चाहती थी, और कलर्स भी मेरे दिमाग में पहले से थे कि पेंटिंग्स में मुझे कौन से कलर्स डालना है। तो मैं कुछ एब्स्ट्रैक्ट लुक में फ्लावर्स चाहती थी जो कि जल्दी बन जाए और देखने में भी अच्छा लगे। सो आई हैव पेंटेड दिस फ्लावर्स ऑन द कैनवास इन 2 days. It took me 3 to 4 hours for each painting. It always happens whenever I paint. So if you want to watch the full video of this painting, I have another channel. आप उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। Please check it out. That is specially dedicated for art and craft. तो 2 दिन की मेहनत के बाद पेंटिंग रेडी हो गई है। अब टाइम है इसे वॉल पे लगाने की। तो आई एम रियली हैप्पी विद द आउटकम। So again I will be using this command hooks, but this time मैं लगाऊंगी चारों कॉर्नर्स पे। हालांकि कैनवास का वेट ज़्यादा नहीं होता है, आप 2 कॉर्नर्स पे भी लगाओगे तो चलेगा। इसको लगाने के लिए you have to take out the sticker and then place it on the corner. उसका सेकंड पार्ट भी आपको उसके ऊपर ही प्लेस कर देना है जब तक कि क्लिक का साउंड ना आए, और इसे आप अपने वॉल पे लगा सकते हैं। कैमरा इज़ नॉट डूइंग एनफ जस्टिस टू द पेंटिंग। सोफ़ा को कवर करने के लिए मैंने कुछ सोफ़ा कवर्स ऑर्डर किए थे, वो भी Shein से ही हैं। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इस बार मैंने कुछ इस तरह का सोफ़ा कवर ऑर्डर किया है। फर्स्ट आई थॉट दैट दिस टाइप ऑफ कवर विल नॉट बी वेरी फंक्शनल बिकॉज ये अपने जगह से हट जाते हैं, बट इस वाले कवर के बॉटम में एंटी स्लिप्स डॉट्स हैं जिसकी वजह से ये अपने जगह से नहीं हटते हैं। सो आई रियली लाइक दैट। सो इस तरह का मैंने 2-3 ऑर्डर किया है ताकि मैं सारे सोफ़ा पे एक साथ लगा दूं और सारे सोफ़ा मैच कर सके एक दूसरे से। टू मैच विद द पेंटिंग आई हैव ऑर्डर्ड समथिंग फ्लोरल। ये कुशन कवर काफ़ी सॉफ्ट, इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। ये भी मैंने Shein से ऑर्डर किया है। कुशन को मैंने कुछ इस तरह से रखा है कि दोनों सोफ़ा एक दूसरे से मैच कर सके। I have ordered a new carpet also, so I will replace this with the new one. ये वाले कारपेट को मैं किड्स रूम में लगा दूंगी। I wanted something grey in color, so ये कारपेट भी मैंने Shein से ही ऑर्डर किया है। हालांकि इसकी क्वालिटी is not that great, it is bit thinner than my previous carpet, बट फिर भी आई एम हैप्पी विद द लुक। सेंटर टेबल के लिए अगेन हम गए थे IKEA और वहाँ से हमें बजट में ये सेंटर टेबल मिला। हालांकि ये कुछ बड़ा है साइज़ में, हमें इससे थोड़ा छोटा चाहिए था लेकिन नहीं मिला। एंड व्हील्स भी मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, सो इन फ्यूचर मे बी वी विल टेक आउट द व्हील्स।
So I hope you really liked the video and you got some ideas. Please comment down below what you like the most. And we'll see you in my next video. Till then, bye bye.